हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आइए बोलो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। यस, डेफिनेटली कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको भी अलग से समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। देखा जाए तो निफ्टी ने 22,200 के लेवल्स भी लगा डाले। जिस तरह से रिलायंस में, जिस तरह से एचडीएफसी, यस डेफिनेटली ओवरऑल देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक में कहीं ना कहीं एक धुआंधार तेजी देखने को मिली। और मेरा मानना है अगर अब एचडीएफसी बैंक अपने 20 डेमा के ऊपर यानी 1450 के ऊपर अगर होल्ड होना शुरू हो गया, डेली क्लोजिंग देनी शुरू कर दी, तो मेरा मानना है एचडीएफसी बैंक में तेजी आ सकती है। और आपको ही पता है एचडीएफसी बैंक का वेटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा है। अगर लीड करेगा देन डेफिनेटली आपको इंडेक्स में नए हाई जरूर देखने को मिलेंगे, खासकर निफ्टी में। और देखा जाए तो आज के दिन में एक नया हाई लग गया। एंड डेफिनेटली जिस तरह से पुटराइटर्स अब 22,100 22,000 के लेवल्स पे पुटराइटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से ग्रिप ली हुई है, एक अच्छा बॉटम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब तक निफ्टी अब 22,000 के ऊपर बना रहेगा, जो व्यू रहेगा यहाँ पे बाजार का, वो भी ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाला है। तो जब तक 20,000 के ऊपर है तब तक व्यू पॉजिटिव एंड डेफिनेटली अगर इसका ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल जाता है, तभी मेरा मानना है कोई पॉसिबल रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा या कोई बड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से कॉलेटर्स अब 20,500 की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं, डेफिनेटली यही लेवल हमारे लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा टारगेट बनने वाला है। मेरा मानना है ये लेवल्स भी अब देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मंडे अगर मैं सॉरी वेडनेसडे की रेंज की अगर मैं बात कर लूं, जो रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, एक टिपिकल रेंज 20,200 से लेकर के 22,100, ये 100 पॉइंट की रेंज में कहीं की ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑलरेडी इतना चल चुका है, तो मैं एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। हालांकि इसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 22,196, 22,200 जो कि आज का ऑलमोस्ट हाई है, वो हमारे लिए मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। देखा जाए तो यहाँ पे कॉलेटर्स बैठे हुए हैं। बाकी सेकंड लेवल जो मैं देख पा रहा हूँ वो है 22,220 का लेवल, जो कि हमारे लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करेगा। मैं तो यही कहूंगा अगर निफ्टी 22,220 के ऊपर खुल रहा है या होल्ड हो रहा है 10-15 मिनट, तो आप चाहो तो फ्रेश बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हो। प्रेफर यही करिए कि बाय एंड डिप करके चलिए। 20,000 के ऊपर निफ्टी पूरी तरह से बाय एंड डिप वाली सिचुएशन में ही है, तो बाय एंड डिप करके चलो। कहीं ना कहीं आपके लिए जो पहला टारगेट जो रहने वाला है, कल का जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है, वो रहेगा 22,300। बाकी यस फर्दर जो मैं मैक्सिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, सीधे सीधे आप 22,500 की रख रहा हूं। सो जस्ट डू बाय एंड डिप ऑलराइट। बाकी जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 22,100 का लेवल आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और देखा जाए तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 22,100 के ही लेवल्स को अप्रोच करे, मैं तो कहूंगा उस डिप को बाई करके चलो। और अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आज के लो पे, मतलब 22,050 के लेवल पे लगा के रखो। ऑलराइट। बाकी मेरा मानना है अगर इंट्राडे में अगर कोई बिकवाली अगर आनी है, तो 20,050 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। बाकी मेरे लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो 22,000 का लेवल है। और टेक्निकली देखा जाए तो ये लेवल 21,970 और 21,940 का लेवल है। 21,970 एग्जैक्टली जो लो है वो है 16 फरवरी का। बाकी 21,940 एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा मानना है अगर निफ्टी अगर वापस अगर 22,000 के लेवल्स या 21,970 के लेवल पे बॉटम बनाता हुआ दिखे, तो पोजिशनली एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। ऑलराइट। बाकी मेरा मानना है अगर कोई बड़ी कमजोरी आनी है तो इस जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा मानना है ये गिरावट सीधे लेके जाएगी 21,800 के लेवल, जो कि एग्जैक्टली 15 फरवरी का लो है। तो मैं पे सेकेंडरी जो टारगेट देख रहा हूँ लोअर लेवल्स में, वो रहेगा 21,550 का लेवल। ऑलराइट, जो कि पिछले हफ्ते का लो है। तो वहां तक की ओवरऑल गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बाकी 22,000 के ऊपर मूड माहौल पूरी तरह पॉजिटिव रहेगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी है, देखा जाए तो 47,000 का लेवल आज एक हर्डल की तरह काम कर रहा था। बट जिस तरह से क्लोजिंग 47,000 के ऊपर देखने को मिली है, अब सिर्फ एकमात्र हर्डल बचा हुआ है, वो है 47,200 का। और अगर इस लेवल के ऊपर भी अगर निफ्टी होल्ड करने में कामयाब रहा, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस बैंक निफ्टी फिर 47,500 तो दिखाएगा ही दिखाएगा। साथ ही साथ जो हमने इतना बड़ा गैप देखा था कहीं ना कहीं 16 जनवरी का, वो गैप सेटल आउट होता दिखेगा। मैं सीधे सीधे अगर बोलूं तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी 48,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक तरह से 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली कहीं बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख सकती है। जिस तरह मैंने बोला ना कि जिस तरह से एचडीएफसी बैंक कहीं बॉटम आउट हुआ है, 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है, कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस अब आता हुआ दिख रहा है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में। इस तरह से कहीं बैंक निफ्टी में भी आप 48,500 रुपए तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर पाओगे, है ना। सो यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं, रेंज समझ लेते हैं पहले कि रेंज क्या है फिलहाल।
सो मैं जो टिपिकल रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक तरह से फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, तो जो रेंज भी रहेगी वो रहेगी 47,200 से लेकर के 46,800। देखा जाए तो 46,800 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूँ तो 47,130 ये आज का हाई था, ये आपके लिए फर्स्ट हर्डल। सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 47,200 216 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली कहीं ना कहीं हाई है 17 जनवरी का, जहां से मेजर करेक्शन आई है, और यही लेवल कल के दिन निकालना है। तो अगर 10 से 15 मिनट अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड होता हुआ दिख जाए, तो मेरा मानना है यहाँ से फ्रेश खरीदारी करके चलना चाहिए। आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा एज पर ऑप्शन चेन वो रहेगा 47,500। देखा जाए तो 47,000 47,200 के बाद अगर कहीं कॉलेटिंग दिख रही है इमीडिएट बेसिस पे, तो 47,500 पे ही दिख रही है। बाकी अगर ये लेवल भी अगर निकल जाता है, तो मैंने ऑलरेडी जैसे कि बताया कि यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है जो कि सेटल आउट हो सकता है। सीधे सीधे मेरे जो टारगेट रहेंगे फिर वो रहेंगे टेक्निकली 48,634 के लेवल, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो वहां तक की तेजी कहीं की बैंक निफ्टी फिर एक्सटेंड होती हुई आपको दिखेगी। तो अगर डेली क्लोजिंग मिल गई 47,200 के ऊपर तो और अच्छी बात है, आप पोजिशनली बैंक निफ्टी को फिर लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो यहीं पे अगर मैं बात कर लूं सपोर्ट की, तो 46,800 एक अच्छा सपोर्ट है, पोट्रेटिंग अच्छी खासी है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है 46,800 के लेवल पे बॉटम बनाता हुआ दिखे, सपोर्ट देता हुआ दिखे, तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। नीचे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और अपसाइड को दोबारा प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर इंटरडे में कोई बिकवाली आनी है तो 46,800 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशन में जो मेरा प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो इसका मेजर पोट्रेटर का लेवल वो रहेगा 46,500। और राइट, हालांकि ये पूरा जोन है 46,500 से 46,320। 320 एग्जैक्टली आपका कहने के मंडे का लो है, एक तरह से देखा जाए तो इस हफ्ते का लो है, हम बोल सकते हैं, है ना। तो एक तरह से मेरा मानना है 46,500 46,320 का ये जो जोन देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक इस जोन के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी है, मेरा मानना है बैंक निफ्टी की कैटेगरी में रहेगा, एक तरह से इसमें पॉजिटिव व्यू बना रहेगा। बाकी अगर यस डेफिनेटली अगर इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, तो मेरा मानना है जो व्यू है पॉजिटिव वो कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव में कन्वर्ट होता दिखेगा, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग डाउन मूव। और ऑल्सो ऑलराइट, देखा जाए तो इसी जोन के पास कहीं 10, 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। ऑलराइट, बाकी अगर इस मंडे का लो मतलब इस हफ्ते का लो टूट जाता है, मतलब 46,320 के लेवल अगर टूट जाते हैं, तो मेरा मानना है फिर गिरावट बड़ी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में 45,600 के लेवल्स और बैंक निफ्टी का एकमात्र सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट 200 एमआ भी देखने को मिल सकता है, जो कि फिर 44,800 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स बता दिए कि लेवल्स के टूटने पे कितना मूवमेंट आ सकता है, कहां से हमें क्या करके चलना चाहिए। ऑलराइट, हालांकि मैं एक पॉसिबल जो एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कहने की 47,500 से 47,000 की ही रेंज में एक्सपेक्ट करता हुआ दिख रहा हूँ। सो एज पर ऑप्शन डेटा एंड डेफिनेटली जिस तरह से पॉजिटिविटी पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है, सिर्फ बैंक निफ्टी की जरूरत है, एक बार 47,200 के ऊपर निकल गया तो एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव टिल नाउ, ऑलराइट, ड्यू टू एचडीएफसी बैंक। या लेट मी गो टू ओआई डेटा। ओआई डेटा की अगर बात कर ली जाए तो लोअर लेवल्स पे काफी अच्छी ग्रिप लिया है, जैसे ने बताया 22,000 के लेवल सबसे ज्यादा पुट होल्ड कर रहा है, यहाँ पे 89 लाख को आई है। और उसके बाद अगर मैं कहीं देखूं तो 22,100 की पुट ऑप्शन जहां पे 65 लाख को आई है। तो ये बात समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में 22,100 और 22,000 का लेवल हमारे लिए बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है व्यू पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी कॉलेटर को अगर ध्यान से देखोगे तो इतने ज्यादा कॉलेटर्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले इनके सामने, है भी तो इमीडिएट बेसिस पे 22,200 जहां पे 57 लाख को आई, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल है। कल के दिन अगर 22,200 या आज के हाई के ऊपर 10-15 मिनट होल्ड होता हुआ दिखे तो हम खरीदारी करके चल सकते हैं। अब देखा जाए तो ओवरऑल सीधे सीधे पुट राइटिंग कहीं ना कहीं 22,500 और 22,600 के लेवल्स पे देखने मिल रही है। तो एक तरह से कॉलेटर भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बार निफ्टी 22,500-600 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की तेजी कहीं ना कहीं दिख रही है, यस डेफिनेटली ये चीज एक्सपेक्टेड है ना। तो काफी अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेट्स सी एफओएमसी मीट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो भी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आंख नाक कान खोल के रखिए, ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके बस आप होल्ड करके बैठ गए और ट्रेड करते रहे। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, है ना। और थर्सडे को एफओएमसी मीट है, एक बड़ा इवेंट है, एंड डेफिनेटली जिस तरह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका बुरा इंपैक्ट कहीं कि इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा। सिंपल सी बात, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कम हो जाएगी, और इस चीज़ को यूएस मार्केट निगेटिवली ले सकता है, और ये चीज़ हमारे आईटी सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है, बट मेरा मानना है हमारा जो मार्केट है वो पूरी तरह से ओवरऑल पॉजिटिव है, बट डेफिनेटली यस केयरफुल रहने की तो जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी के ओआई डेटा की, इज लुकिंग वेरी
वेरी पॉजिटिव। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में ही पुट राइटर्स ने काफी अच्छी ग्रिप ले ली है, कहीं कि 46,000 का लेवल अब सबसे बड़ा सपोर्ट है। बाकी इसके बाद देखें तो 46,500 जो कि हमारे लिए एक मेजर इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे एक लगभग 35 लाख का वाई बिल्डअप कहीं कि देखने को मिलता है। बाकी अब तो 47,000 के लेवल भी पुट राइटिंग है। बाकी हाई लेवल्स पे अगर कॉलेक्टर कहीं बने हुए हैं तो सीधे 47,500 और 48,000 के लेवल्स पे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कॉलेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यस 48,000 का लेवल एक बार टेस्ट हो सकता है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। इमीडिएट बेसिस पे जो हर्डल रहने वाला है वो रहेगा 47,200 500, और लोअर लेवल्स पे अगर कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो सीधे सीधे 46,800 और 46,500 ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। यस डेफिनेटली अगर मंडे का लो अगर टूट जाता है तो डेफिनेटली इंडेक्स में फिर कमजोरी देखने को मिल सकती है। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरा मानना है यहाँ पे व्यू पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा। तो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस को भी खोल लेते हैं। फिलहाल मुझे ग्लोबल इंडिसेस खोलना ही पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यूएस बाजार तो कल बंद थे, लेट्स सी खुलने का इंतजार है। बाकी बात कर ली जाए यूरोपियन बाजारों की तो यूरोपियन बाजार में भी कुछ खास रिएक्शन देखने को मिल रहा है ड्यू टू एफएमसी मीट। थर्सडे को आना है इसका आउटकम, है ना। तो उससे पहले कहने की यूरोप मार्केट में कोई हलचल नहीं है। बाकी एशियन मार्केट की बात की जाए तो यस डेफिनेटली गिफ्ट निफ्टी इस समय 22,285 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट की तेजी। तो लेट्स सी जिस तरह का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है उस हिसाब से कल के दिन एक फ्लैट से गैप अप नहीं देखने को मिल सकती है। बट मेरा मानना है गैप अप होगा, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो साइडवेज सिचुएशन भी आ सकती है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, कहने की एक इंट्राडे फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। ऑलराइट, तो ये था मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के। आई होप आप लोग पसंद आएगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी मैं फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लेके आते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू।